नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज सैटरडे था और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था नया पैटर्न जैसा आया है और आप लोगों के कमेंट देख रहा था CGL 2022 का। तो आप लोग कह रहे थे कमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते थे कि रीजनिंग अब टफ आने लगी। कई लोग कमेंट करते थे कि रीजनिंग में मॉक्स वगैरह दो तब पता चले कैसा होता है। तो मैंने एक मॉक ट्राई करा काफ़ी दिन बाद, लगभग 3 साल बाद, कि CGL का जो न्यू पैटर्न आया है उससे हम ये भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और मुझे कहाँ पर्सनली दिक्कतें आएँ। वो दिक्कतें हो सकता है आप लोगों को भी आती हों। तो मैंने आज एक मॉक ट्राई करा जिसमें 50 प्रश्न थे, 30 मिनट का शायद टाइम दिया गया था। 30 मिनट का टाइम था। मिनी मॉक टेक्स्ट बुक पे था। तो वो मॉक मैंने ट्राई करा और उसमें मैं स्कोर दिखा दे रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, फिर भी मतलब मुझे जैसा उम्मीद थी उससे बेटर आया है। तो चलो देख लेते हैं अपनी रैंक। और ये देखो, ये मिनी मॉक का रैंक है 1094। रैंक मेरी बनी है 26,000 लोगों में। कट ऑफ 60 से 65 नंबर है इसकी जनरल की। और मेरे 77.5 स्कोर आए हैं और एक्यूरेसी मेरी 82% है और अटेम्प्टेड 50 आउट ऑफ 50 है और परसेंटाइल 95.81 है। ठीक है, बेस्ट स्कोर टॉपर का 100 है और एवरेज स्कोर अपना 46.89 है एवरेज स्कोर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। स्कोर तो हमने दिखा दिया। अगर हम सेक्शनल स्कोर की बात करें तो सेक्शनल स्कोर आप देख सकते हैं कि इसमें रीजनिंग में मेरा 23.5 है, यानी कि शायद एक प्रश्न गलत गया होगा। ठीक है, और बात करें जनरल अवेयरनेस की तो अवेयरनेस में 13.5 मार्क्स मिले, जैसा कि एज यूजुअल, क्योंकि इसमें अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या मैंने गलत करे, जो कि मतलब सबको आते हैं, बस रिवीजन नहीं करोगे तो गलत कर दोगे कन्फ्यूजन में। क्वांट में 24 मार्क्स का था, 24 आउट ऑफ 24 मिले हैं और इंग्लिश में 16.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 24। ठीक है, ये मेरा स्कोर है सेक्शनल। आपको ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है सेक्शनल मैंने अटेम्प्ट किए थे 50 के 50। यहाँ पे ये दिखा दे रहे हैं कि रीजनिंग में मेरे 13 अटेम्प्ट थे, मतलब अटेम्प्ट मैंने पूरे किए थे। 13 जीके के क्वेश्चन थे, 12 मैथ का, 12 इंग्लिश का। ठीक है, अगर हम सेक्शनल समरी की बात करें तो 17.25 मिनट मुझे लगा है, जो कि मेरे तैयारी के दौरान से ज़्यादा टाइम है। मुझे कम टाइम लगता था और मतलब 30 मिनट जैसे यहाँ पे लगा है मुझे, ये 17 मतलब मान लो 20-22 मिनट में मैं पेपर ज़्यादा कुछ कर पाता था, लेकिन 20-25 मिनट मैक्सिमम लगते थे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मतलब 25 मिनट और मैक्सिमम शायद मैंने 32 मिनट लगाया है एग्ज़ाम में, जब 100 क्वेश्चन का आता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि प्रैक्टिस छूट गई है और जीके वगैरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा अभी देखेंगे आपकी। और रीजनिंग में कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं हुई है तो वो चीज़ें हमें बेसिक से करनी पड़ रही हैं। आप लोगों को ट्रिक वगैरह पता होगी, वो मुझे बेसिक से करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का जो आपका स्कोर है, मतलब मेरा स्कोर है 4, मतलब टाइम जो है वो 4.55 मिनट लगा है, यानी 5 मिनट में मैंने 12 प्रश्न करे हैं रीजनिंग के। जीके में मेरा टाइम हमेशा कम लगता है, आज इस वजह से ज़्यादा लगा। 2-3 क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हो गया था और वो सिस्टमैटिक, तो इस वजह से 3.35 मिनट मुझे लगा है। और मैथ्स में 4.5 मिनट लगा है, जो कि एक प्रश्न था शायद DI का, वो 2 बार मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा 2 बार स्लाइड करके पढ़ना पड़ रहा था। इंग्लिश में 4.5 मार्क्स। देखो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कितने कम टाइम में क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पे स्पीड का गेम बनेगा मेंस में आपके, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से मॉक में जितना हो पाए उतनी स्पीड से करो। मॉक में रैंक के पीछे ना जाया करो। मॉक में कितने कम टाइम में आपने मैथमेटिक्स करा, कितने कम टाइम में रीजनिंग के 2500 प्रश्न करे, मतलब आपने सॉल्व कर दिया। हो सकता है मार्क करते टाइम गलत हो जाए, फिर हफ्ते में एक आध मॉक ऐसा दिया करो जिसमें आपको स्कोर के लिए, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। मैं हमेशा स्पीड को प्रेफर करता हूँ, मार्क्स कम भी आए कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शनल समरी। मेरा एक्यूरेसी जो है वो रीजनिंग में 92% है, एक प्रश्न गलत किया मैंने। अवेयरनेस में मेरी 61। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने PDF बना लिया क्योंकि सारे एक साथ स्लाइड हो जाए। 61.5% है। क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी और इंग्लिश में 75% है। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए। इनकरेक्ट मेरे कहाँ कहाँ हुए आप देख सकते हैं। पहले एलोरा केव, जो कि मैंने सतवाहनास मार्क कर दिया था, इस वजह से गलत हो गया। और एक ये पार्क वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये पार्क है और इसमें सुंदरबन करके था। सुंदरबन को शायद मैंने मार्क कर दिया था असम या कहाँ, वो मैंने एक मैच करा फिर मैं आगे बढ़ गया। 13 सेकंड आप देख भी पा रहे होंगे कि मैंने एक ऑप्शन मैच करके मार्क कर दिया। 23वें तीर्थंकर को शायद मैंने बल्लभ देव मार्क कर दिया था, ये गलत हो गया। और स्टेट रैंकिंग इंडेक्स वाला मुझे याद है मैंने गुजरात मार्क किया था, शायद इसका आंसर उड़ीसा है, मैंने अभी चेक किया। ठीक है, कार्यक्रम
काराकम डिजर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो इसका मैंने शायद तुर्कमेनिस्तान मार्क कर दिया था, गलत है जो कि, ठीक है। अब बात कर लेते, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताऊं, जो इसमें जीके में गलत हुए हैं 2-3 प्रश्न मुझे थे जिसमें 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज होकर गलती करी है। तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस जैसे तीर्थंकर वाला हो गया, एलोरा केव्स हो गया, ये सब मुझे आते थे, लेकिन वही चीज़ है काफ़ी दिन से रिवीजन उन चीज़ों का नहीं हुआ, तो इस वजह से गलत हो गया। तो इससे ये सीख मिलती है कि आपको रिवीजन रेगुलर, जैसे जीके में नंबर कम आने के पीछे 2 वजह, एक तो आपको आता नहीं, एक आपको चीज़ें पढ़ी हैं, और मेरे साथ यही होता है कि मैंने चीज़ें कभी पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन नहीं करा, इस वजह से गलत हो गया। तो आप लोग रिवीजन रेगुलर रिवीजन करते रहें। फिर हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन में, ये देखो काराकम डिजर्ट, ठीक है। हाँ, मैंने इंग्लिश में गलत करा, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द गुड जज इज ऐसे करके, हु डज नॉट जंप एट अ क्वेश्चन ऑन ए क्वेश्चन ऑन ए जजमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन था, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा। तो ये वाला प्रश्न एक गलत कर दिया। एक था ये ओप्रिवियम करके था, वर्ड था जिसकी सिनोनिम पूछी थी, तो मैंने ये गलत कर दी, ये मुझे पता ही था वो कहीं मेरा गलत हो जाएगा काफ़ी टाइम से। ये था अल्टरनेटिव पूछा था, ये भी शायद वो था, क्या कहते हैं अपना, वर्ड ही था कुछ ऐसे, सिनोएंटो, वो गलत कर दिया। अब ये देखो, ये वाला तो वही पार्क वाला हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो इंग्लिश क्वांट में एक भी गलती नहीं है। मैंने जो ओवर टाइम करा वो ओवर टाइम यहाँ पे करा, देखो ओवर टाइम ज़्यादा टाइम कहाँ लगा, ये चीज़ें भी आप देखा करो कि आपको ओवर टाइम कहाँ लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस को देसी नायक किसने कहा, ये मैं सोच रहा था, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मतलब मैं जा रहा था लेकिन मैंने सोचा एक बार रिकॉल करूं, तो इस वजह से 18 सेकंड लग गए। एलोरा केव मैंने बताया कि कन्फ्यूजन में मैंने गलत करा। बुल सील, हाँ बुल सील वाला, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बुल सील पाई गई थी, मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, बैल की मुहर, सांड की मुहर करके, वो कहाँ पाया गया था, इसमें मैंने टाइम लिया। और ये कथकली वाला क्वेश्चन भी गलत कर, मतलब वो टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, ठीक है। वलथल मतलब रिवाइव किसने करा, तो वलथल ने रिवाइव किसने करा, तो ये पूछा गया था। फर्स्ट गवर्नर इंडिया का पूछा गया था, तो सबको पता होगा। अच्छा 5 ईयर्स प्लान मैंने कब का पढ़ा था, लूसेंट मुझे याद है, अभी दाएं साइड छोटी वाली लूसेंट थी तो उसमें था ये। मेरा क्वांट में कोई गलत नहीं है। ये मैंने इंग्लिश में जो मैंने गलत करा, इंग्लिश में जहाँ टाइम ज़्यादा लिया, ये एक तो वो कैब वाले में ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। एक पैरा में मेरा कोई गलत नहीं हुआ, 5 प्रश्न थे, पैराग्राफ में इस वजह से इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि पैरा मुझे काफ़ी दिन हो गए पढ़े, और मैं हमेशा क्या काम करता हूँ, मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूँ, फिर उस प्रश्न को आंसर, मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ता, मैं पहले प्रश्न देखता हूँ, फिर वो प्रश्न, जैसे मान लो ये पॉल्यूटेंट ये क्वेश्चन था, तो मैं देखता पॉल्यूटेंट की डिफिनीशन कहाँ दी गई है। जैसे ये टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस वोल्केनिक इमिशन में, ये तो नॉर्मल पता है सबको, और नहीं भी पता था तो उस पैसेज में दिया गया था। बाकी इसमें भी पैरा में, मतलब इसमें पैसेज में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो ये तो आपका स्कोर हो गया। मैं फिर से आता हूँ उस पर, मैंने जो गलत करा इंग्लिश में वो मैंने देख लिया। ये देखो, ये गुड जज वाला बोला, ये गुड जज नेवर जम्प्स, ये देखो कंक्लूजन वाला, इसमें मैंने गलत कर दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने गलत किया, ओप्रोबियम जो मैं बोल रहा था, ओप्रोबियम का सिनोनिम पूछा था, ये गलत कर दिया मैंने। और ये मतलब दोनों ईडियम मैंने गलत कर दिए, समझ रहे हो, दोनों ईडियम गलत करने का मतलब क्या हो गया। डिड नॉट बैट एन आई, इसका मतलब क्या होता है, हेल्प इन पैकिंग मैंने मार्क कर दिया था। और ये नॉट लुक सरप्राइज्ड या टू सी, इसका देख लेना कौन सा आंसर होगा, मैंने रिवाइज नहीं करा। अब स्कोर की बात करें, यहाँ मैं इस चीज़ को मैं हमेशा चेक करता हूँ मॉक में कि मेरा ना ये कौन सा, ये किस चीज़ की बात हो रही है, स्कोर तो आपको पता ही चल गया, स्कोर टॉपर की तुलना में कितना है। एक्यूरेसी के मामले में देखो, टॉपर की 100% एक्यूरेसी, मेरी कुछ 70-75% जो भी है, ठीक है। और अटेम्प्ट में मैंने तो 100% अटेम्प्ट करा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट में मेरे कुछ 41 सही हैं और 49 गलत हैं, 41 सही 9 गलत हैं, तो ये हो गया। इनकरेक्ट में मेरे 9 गलत हैं, टॉपर के एक भी नहीं, लोगों ने मुझसे कम गलत करा क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट भी कम है, ठीक है। अब यहाँ टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम देख सकते हो, टाइम में मुझे लगा है टॉपर के लगभग बराबर, एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए। ये मैं हमेशा, अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा, एवरेज के बाद कुछ है क्या, और फिर ये देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा स्कोर नहीं, ये रोहित त्रिपाठी लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने इस वजह से दिखाया कि अगर मैं ज्ञान बताता हूँ, वहाँ तक ज्ञान देता हूँ कि ये करो वो करो, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें मैंने, अच्छा एक चीज़, 15 रैंक भी रोहित की है, पता नहीं कौन से रोहित है। आप लोगों का, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्कोर मुझसे बेटर भी आया होगा, बहुत सारे लोग, 1093 लोग तो मुझसे बेटर ही होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जिनका इसी के आसपास भी आया होगा। तो मैं अगर ओवरऑल अपनी एनालिसिस करूँ तो मुझे 2 चीज़ों, अगर मुझे एसएससी देना हो तो मैं 2 चीज़ों
पे फोकस करूँगा। एक, मुझे रिवीजन जीके में जो क्वेश्चन मेरे 3 गलत हुए, ठीक है, वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, यानी कि 7.5 नंबर मेरा 85 स्कोर होता और मेरी रैंक यही 1094 जो है ये होती लगभग मतलब अराउंड कितने अराउंड हो सकता है आधी हो जाती, ठीक है। तो मुझे रिवीजन करना होता। दूसरा, इंग्लिश में देखो मैंने दोनों एक ओकैब और दोनों ईडीएम गलत कर दिए, तो मुझे फ्रेजल वर्ब पढ़ने की ज़रूरत थी, मुझे ईडीएम्स रिवीजन करने की ज़रूरत थी, ईडीएम्स फ्रेजेस, और मुझे फ्रेजल वर्ब पढ़ना था। बाकी क्लोज टेस्ट मुझे पता था कि मेरा अच्छा है, ओकैब ग्रामर पोर्शन अच्छा है। बाकी रीजनिंग में मैंने गलत एक करा है। रीजनिंग में कौन सा गलत करा, वो शायद कुछ कोडिंग वगैरह का, कोडिंग का नहीं गलत करा है, रीजनिंग का पता नहीं चल पाया कि कौन सा गलत करा, कोई एक गलत करा है। तो रीजनिंग में मुझे जहाँ गलती हुई वो चीज़ में पढ़ता अगले मॉक देने से पहले, उसके सिवा कुछ ना पढ़ता। जीके में बताऊँ फिर से, और जहाँ मैथमेटिक्स में जैसे मुझे एक प्रश्न में लिखना पड़ गया था, ये वाला, ये प्रश्न मैं आपको उसमें भी करवाऊंगा एक्सपेक्टेड सेट में भी, ये वाला नहीं मैथ्स का नहीं था, रीजनिंग का था। ये जो था मदर वाला, ब्लड रिलेशन वाला, ये ऐसे प्रश्न जो लोग कहते हैं कि कुछ पैटर्न चेंज हो गया, देखो सेम चीज़ें हैं। प्रैक्टिस जो आप कर पा रहा है, जो जब मैं देता था तब भी सेम चीज़ें थी, अब भी सेम चीज़ें हैं, सिलेबस भी सेम है और डिफिकल्टी लेवल भी सेम। ये जो लोग कमेंट करते हैं फर्जी की, मतलब अगर तुम दो या फिर जो सिलेक्टेड लोग हैं वो दें, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे वो लोग, 2 महीने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। तो आप लोग ये नाटक न करें, बहानेबाजी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बहानेबाजी करते हैं, ठीक है। बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला, आपको कोशिश करनी है कि मतलब दबा के नंबर लाओ, और जहाँ पे आपकी वीक एरियाज हैं उसको अच्छे से पढ़ाई करो, उस पर, ठीक है, काम करो। बाकी एक्सपेक्टेड सेट में मैं ऐसे क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चन मुझे ठीक लगे मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स मुझे ओवरऑल ठीक ही लगा, मतलब एवरेज जैसा मैं सेट करवाता हूँ वैसा ही, और रिलीवेंट भी लगा मुझे, ये मॉक रिलीवेंट नहीं लगा। तो ओवरऑल मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप ऐसे जो फ्री के कीजिए, मैं फ्री था इस वजह से मैंने ये दिया था। बाकी देखता हूँ कि अगर 1-2 दिन में और एक आध मॉक में फुल मॉक दूँ, टाइम मिले तो मैं मॉक देके स्कोर जरूर शेयर करूंगा। और ये शो ऑफ नहीं था, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूँ, और ना मुझे एसएससी देना है, एसएससी देने के लिए नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था कि कैसा पैटर्न है बच्चों को। अगर मैं कुछ गाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और मुझे बेसिकली अपना लेवल, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे मैथ्स से मतलब है, लेकिन बाकी और सारी चीज़ें भी देखनी होती है कि आपके सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और भी